हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आकाश। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भगवान शिव के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में से 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम शामिल है। ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग-अलग राज्यों व शहर में स्थित है। इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मंदिर नर्मदा नदी के मंदाता द्वीप पर स्थित एक सुंदर स्थान है। मान्यता है कि ओंकारेश्वर में स्थापित शिवलिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा गया लिंग नहीं है, बल्कि प्राकृतिक शिवलिंग है। यह शिवलिंग हमेशा चारों ओर से जल से भरा हुआ रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में नर्मदा के दाहिने तट पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर महादेव हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना विंध्य पर्वत के भगवान शिव की उपासना के बाद हुई थी। विंध्याचल में शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर 6 महीने तक तपस्या की। इस पर भगवान शिव ने विंध्य को अपने दर्शन दिए और कार्य की सिद्धि के लिए अमिष्ट बुद्धि का वर प्रदान किया। इसी दौरान सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति करते हुए वहीं निवास करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषियों और देवों की बात स्वीकार कर ली। ओंकार लिंग वहां 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए। एक ओंकार नाम से जाना जाता है और पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 77 किलोमीटर दूर इंदौर में आपको हवाई अड्डा मिलेगा। यहाँ से बस और टैक्सी के माध्यम से आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा 133 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन हवाई अड्डा भी है। उज्जैन जा रहे हैं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लीजिए। वहीं अगर आप रेल से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ओंकारेश्वर के सबसे करीब रतलाम इंदौर खंडवा लाइन पर स्थित ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से भी ओंकारेश्वर जाया जा सकता है। राज्य परिवहन निगम की बसें आसानी से ओंकारेश्वर आपको पहुंचा देंगी। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण चल रहा है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना हो ही नहीं सकता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं और यहाँ 33 कोटि देवता परिवार के सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग देश के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर नर्मदा तथा कावेरी नदियों का संगम भी स्थित है। इससे मिलने से जो जगह बनी दिखती है उसका आकार एकदम ओम की तरह है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को श्री ओंकार मंदाता मंदिर भी कहा जाता है। सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई। अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा हुआ द्वीप है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओंकारेश्वर पड़ा है। तो चलिए आप और हम मिलकर लेते हैं प्रकृति के इस खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे का
आनंद। मैं आपसे मिलता हूं आगे। और यदि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।
यह मंदिर का वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। जो आप देख रहे हैं ये हजारों लाखों साल पुरानी मूर्तियां हैं जो आज भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रही है और आगे भी कराती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। ये जो भीड़ है ये आम दिनों की भीड़ है, ये किसी पर्व त्योहार की भीड़ नहीं है। लोग आम दिनों में ही इतनी भीड़ पे आते हैं तो सोचिए पर्व और त्योहार पे क्या हालात होते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।